दोस्तों आपको पता होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा अपने ऐसे कस्टमर को जिनका सेविंग बैंक अकाउंट आईडीएफसी फर्स्ट के साथ में है उनको जो इंटरेस्ट पे करते हैं अब वह क्वार्टरली ना पे करके मंथली बेसिस पे करते हैं। और यह व्यवस्था आईडीएफसी फर्स्ट ने लागू की है 1 जुलाई 2021 से। तो इसी के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना करके चैनल पे डाला हुआ है। तो उस वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट आते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर मेरा इतना पैसा है तो इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मेरा ये अमाउंट है तो उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके आपका ये सारा कन्फ्यूज़न दूर किया जाए। हालांकि जो वीडियो मैंने पहले डाला हुआ था उस समय इंटरेस्ट रेट या स्लैब कह लीजिए वो अलग अलग था, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट पे अलग और उसके बाद वाले अमाउंट पे अलग तरीके से इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन जो अभी लेटेस्ट व्यवस्था है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो उसी को लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर मंथली कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने अमाउंट पर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए गूगल क्रोम पर आपको सर्च कर लेना है आईडीएफसी फर्स्ट इंटरेस्ट रेट। आप ये खुद भी कर सकते हैं, बार बार आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन करने से अच्छा है। ठीक है, तो जब आप उसको सर्च करेंगे तो आपको एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट्स और यहाँ पर लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट एंड रिटेल डिपॉजिट रेट और यहाँ पर लिखा है रीड। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अभी आपको ये डाउनलोड को बोल रहा है, तो अब आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो पेज है, इंटरेस्ट वाला पेज है, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो तो मैं उस बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर और भी तरीके के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से, जैसे कि एफडी पर है, तो ये सारी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे, जिस बारे में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, सीधे उस पर चलते हैं तो नीचे की ओर आ जाते हैं और यहाँ से इसको देखना हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सेविंग अकाउंट रेट्स, ठीक है, डोमेस्टिक, एनआरई एंड एनआरओ। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितने पैसे पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 10 लाख रुपया, यानी कि 10 लाख या फिर 10 लाख से कम अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, तो ये 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और कैसे मिलेगा? पर एनम है। ठीक है, तो कई लोग उन्होंने कमेंट कर रखा था 4% मंथली। भाई 4% मंथली बहुत हो जाता है। 4% मंथली मतलब समझ रहे हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो दुनिया भर के लोग पैसा निकाल करके यहीं पे डाल देंगे। तो 4% ये मंथली नहीं है, 4% ये ईयरली है। ठीक है, अभी और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है, तब आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6% का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ तक, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 5% ईयरली हो गया। और यहाँ सेकेंड लास्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे होंगे 100 करोड़ से ज़्यादा से लेकर के 200 करोड़ तक 4.5% का इंटरेस्ट, और यहाँ पर 200 करोड़ से ज़्यादा 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला सेगमेंट है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये डाउन कर रहे हैं। तो ज़्यादा पैसा अगर आप रख रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा कहने का मतलब है कि 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर अमाउंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर घट रहा है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं और यहाँ पर समझाते हैं आपको। तो ये जो व्यवस्था है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके बारे में हम लोग ने अभी ऊपर बात की है, तो ये इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2022 से ये इफ़ेक्टिव है। ये चेंज होते रहते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब इनका 25,000 पे भी 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। अभी तो इन्होंने घटा दिया है, तो मैंने भी वहाँ से पैसा घटा दिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो आपको ये पता होगा कि
कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर जो मिनिमम इनका बैलेंस का क्राइटेरिया है वो है 25,000 रुपया। कुछ जगह 10,000 से भी खुलता है और ग्रामीण इलाकों का एक अलग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 25,000 रुपया से अगर आपका अकाउंट ओपन हुआ है और 25,000 ही रुपया आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो उसका आपको मिलेगा 4% ईयरली मिलेगा। ठीक है, उस पूरे 25,000 पे 4% ईयरली मिलेगा, जो कि आपका करीब बनेगा 1,000 रुपया। और 1,000 रुपये ईयरली को आप जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये करीब करीब बनता है 83.33 रुपया, और ये मंथली मिलेगा आपको, आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। ये 31 तारीख को या 30 तारीख को, जो महीने की आखिरी डेट होती है, उस तारीख को कई बार आ जाता है, और कई बार क्या होता है कि 1 या 2 तारीख में आपके बैंक अकाउंट में ये आता है। ये मैंने पहले के वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी हैं और वहाँ पर दिखाया भी है मैंने आपको अपने बैंक अकाउंट का जो स्क्रीनशॉट होता है या वीडियो बना के वहाँ पर आपको शो की हुई है। अगला लेते हैं जो सेकंड केस है। अगर आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें कितना रुपया है, 5 लाख रुपया है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट 4% का मिलेगा इस पूरे 5 लाख रुपया पे। ठीक है, तो 5 लाख रुपया का जब 4% आप ईयरली निकालेंगे तो बैठता है ये करीब करीब 20,000 रुपया। और 20,000 रुपया को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तब आपको जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से वो मिलेगा 1666.66। इसको ये राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 0.66 है तो ये 1667 हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगला तीसरा केस यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1,10,00,000 रुपया पड़े। अब इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो ये बता रहे हैं कि जो आपका 10 लाख रुपया है शुरुआती, तो वहाँ पर आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि 40,000 रुपया कितने पर, 10 लाख रुपया पर। उसके बाद का जो 1 करोड़ रुपया है उस पर आपको अभी मैंने बताया था ऊपर की ओर कि वहाँ पर आपको मिलेगा 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि करीब 6 लाख रुपया। तो अगर 1,10,00,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में है तो जो 4% वाला इंटरेस्ट था वो हो गया था 40,000 यानी कि 10 लाख पर, और 1 करोड़ पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो कि हो गया 6 लाख रुपया। तो टोटल आपका हो गया 6,40,000 रुपया ईयरली। और इसको जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये करीब हो जाएगा आपका 53,333 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट की गणना की जाती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जब आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। और आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह लिखा हुआ है, आप नीचे आ करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस बारे में और कुछ बताने को बचता नहीं है। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपका अकाउंट है या आप अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।